जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप जल्दी से गुरुजी चैनल पर जाकर सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी चलिए, ये शुक्राना सत्संग मेरा यानी कि उमा चौधरी का खुद का रहेगा। तो डुगरी की यात्रा को पूरा करते हैं। अभी फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले दिया था। ये डुगरी यात्रा जो सेकंड पार्ट है इसका, तो इसको हम शुरू कर रहे हैं। तो संगत जी चलिए मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, गुरु जी महाराज आप सभी संगत पर अपना पूरा प्यार दिखाएं, प्यार बरसाएं और ढेरों ढेरों सारी ब्लेसिंग्स आपको दें। गुरु जी महाराज सारी संगत के कष्ट काटें, जैसे कि ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, किया कराया, खिलाया पिलाया, कोई भी समस्या हो, घर में कोई भी परेशानी हो, कोई भी बीमारी से ग्रस्त हो, सबको मेरे गुरु जी महाराज सब परेशानियों को दूर करें, सभी को अच्छे स्वस्थ हेल्दी रखें और गुरु जी महाराज सभी का कल्याण करें। सभी का जो दिमाग है, माइंड है, उसे बिल्कुल एकदम संतुलन में लेके आएँ, सही राह पर लाएं। मेरे प्रभु, मेरे गुरु जी महाराज सभी का कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, डुगरी यात्रा हम कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संगत जी, जैसे कि मैंने पहले जो फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हम लोग डुगरी पहुंच चुके हैं। तो संगत जी हमें तो पता नहीं था कुछ भी। तो जैसे ही हम पहुंचे थे और हम सीधे अपना गाड़ी लेके और गुरुजी के मेन गेट पे, सोचिए मेन गेट पे गाड़ी पहुंच गई थी। एकदम मेन गेट पे जाके हमारी गाड़ी रुकी और सेवादार बोले कि आप कहाँ जाना है। तो हमने कहा हमें तो गुरुजी के दर्शन करना है। तो बोले कि आप यहाँ गलत आ गए, आपको तो पीछे से आना है। तो हम बोले ठीक है। तो हमने कहा, बोले चलो ठीक है, गाड़ी को पार्क कर दो आगे में। तो हमें पता नहीं था। तो एक दूसरे फिर सेवादार कहने लगे कि नहीं नहीं, आप पीछे ही गाड़ी ले जाओ। तो हम गाड़ी को ले, और एक काम करो कि आप ना थोड़ा फ्रेश व्रेश हो लो, यहाँ तो कुछ ऐसा इंतज़ाम है नहीं और गुरुद्वारा है और पीछे में यहाँ से 1.5 किलोमीटर के करीब पड़ेगा। तो आप गुरुद्वारे पे जाओ, वहाँ फ्रेश व्रेश होके नहा धो के आ जाना। मंदिर है जो वो 8 बजे खुलेगा। तो मैंने अपने बेटे को कहा ठीक है, टाइम तो है, तो चलो गुरुद्वारे ही चलते हैं। तो संगत जी, हमें पहले पता नहीं था, हम वहीं गुरुद्वारे के सामने से ही निकले थे और हम फिर देखते हुए फिर गुरुद्वारे पहुंच गए। वहाँ जाके हमने देखा गुरुद्वारे में अमृत वेला चल रहा था और उसके बाद में हम तो नहाए नहीं थे। तो हम जो अंदर तो हम नहीं घुसे थे, गुरुद्वारे के बाहर से ही रास्ता था वॉशरूम के लिए। तो वहाँ फ्रेश हुए, फ्रेश होके, और बाथरूम भी इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं था, इसलिए मेरा तो नहाने का ही मन नहीं हुआ था। सॉरी संगत जी, थोड़ा सा खांसी है और कोल्ड बहुत ज़्यादा है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है शुक्राना सत्संग बोलने में। तो उसके बाद में संगत जी हम फ्रेश होके और फिर वहीं वापस मंदिर के लिए हम निकल पड़े। फिर 6 बज चुके थे। 6 बजने के बाद फिर हमने वहीं पे गाड़ी को पार्क किया और आगे चले गए हम लोग। तो हमने कहा, आगे जाने के बाद फिर हम पैदल चले गए फिर से गुरुजी के मतलब कि जहाँ पे गुरुजी का मकान बना हुआ है, मंदिर कहें, मंदिर तो नहीं है, बहुत सुंदर सा भव्य आलीशान, उसको हम मकान, कोठी, बंगला कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मंदिर नहीं बोल सकते। मंदिर नहीं है वो, कोठी बंगला के ही जैसे है, बहुत सुंदर बना हुआ है। और संगत जी फिर हम वहाँ गए तो एक सेवादार अंकल थे, थोड़े एज के थे। उन्होंने कहा कि, हमने कहा अंकल लाइन कहाँ से लगेगी। तो उन्होंने कहा लाइन तो सबसे आगे आप ही लग जाओ गेट पे। तो मैंने कहा हाँ ऐसा हो सकता है। बोला हाँ बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हम जैसे ही गए तो वहाँ पे दूसरे सेवादार अंकल बोले नहीं,
आप जूते चप्पल जो शू स्टैंड में लगाना फिर बाद में आना। तो वो जो एक एजेड थे वो अंकल, वो हमें ले गए थे बिल्कुल, हम तो मंदिर के एकदम गेट पे ही घूम रहे थे घर के पे। तो वहाँ से संगत जी हम फिर वापस आए। आने के बाद में फिर जहाँ टेंट लगे थे बाहर में ना, वहाँ खेतों में टेंट लगाया हुआ था, बहुत बीचों में टेंट लगा था। और वहाँ आके हम फिर देखा कि वहाँ पे ना काफ़ी सेवादार इकट्ठे हो गए थे, और वहाँ पे काफ़ी सारी जो चेयर लगी हुई हैं और चेयरों पे ना लोग बैठे हुए थे, संगत बैठी हुई थी सॉरी गुरुजी की। और संगत जी फिर हम भी जाके और संगत जहाँ बैठी थी वहीं हम भी बैठ गए। उसके काफ़ी समय वहाँ पे बैठे बैठे हमें हो गया था। और संगत जी 8 बजे मंदिर को खुलना था। फिर हम वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था, तो वहीं सेवादार अंकलों ने चाय प्रसाद बनाया और वहीं पर हमने चाय प्रसाद लिया। चाय प्रसाद लेके हम फिर सीधे उठाया उन्होंने, और लाइन बनाते हुए आगे ही वहाँ पे क्या शू स्टैंड ऐसे मतलब शू घर नहीं है जैसे यहाँ दिल्ली में है बड़े मंदिर में। वहाँ पे क्या जो शूज़ निकलवाते हैं और जो पॉलीथीन होती है ना बड़ी बड़ी, उनमें पैक करके और कार्ड आपको हाथ में थमा देंगे, तो वहाँ वो रख देते हैं पैक कर करके खुले में ही। और फिर हम लाइन से ही सीधा, बहुत भीड़ हो चुकी थी उस समय तक संगत जी, बहुत संगत आ चुकी थी। हम सीधे गुरुजी के मंदिर के पास सॉरी घर के पास पहुँचे। वहाँ पे भी जाके उन्होंने फिर ज़मीन में नीचे मतलब कि बिठाया, सारी संगत को बिठाया था लाइन से, बहुत अच्छे से बिठाया था। वहाँ पे जिसको पानी चाहिए वहाँ पानी भी दे रहे थे पीने को। फिर काफ़ी देर बैठे रहे, वो अपना कुछ चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे थे, कुछ मतलब जो लाइव चलता है वहाँ से ना अमृत वेला, तो उसी के लिए बता रहे थे सेवादार। फिर हम वहाँ काफ़ी टाइम बैठे रहे संगत जी। उसके बाद में फिर उठाया और फिर हम गुरुजी के जो महल में मतलब कि मुझे तो महल से कम नहीं लग रहा था, बहुत भव्य, बहुत ही आलीशान, बहुत ही शानदार महल था वो। मतलब कि बंगला कोठी कुछ भी कहिए संगत जी, बहुत सुंदर बना हुआ है। और फिर हम लाइन लगा के अंदर गए जहाँ गुरुजी महाराज विराजमान थे। और संगत जी कितना भव्य दृश्य था वो, बहुत भव्य दृश्य था, बहुत ही आलीशान। और गुरु महाराज जी विराजमान थे ब्लू कलर के चोले में, डार्क ब्लू कलर का चोला था संगत जी। और गुरु महाराज जी बहुत बहुत शानदार लग रहे थे, बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। मेरे गुरुपा माफ़ करना, क्षमा करना मेरे पापा, कहेंगे कि मेरी बेटी क्या बोल रही है। सच में संगत जी बहुत सुंदर चोला था जो ब्लू और क्रीमी कलर में था। और गद्दी लगी हुई थी गुरुजी महाराज की, और एसी चल रहा था, बहुत अच्छा वहाँ पे किया हुआ था। और फिर हम वहाँ दर्शन करते हुए गुरुजी महाराज के बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए संगत जी। गुरु महाराज ने बहुत प्यारे दर्शन दिए। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना करती है आपकी बेटी कि डुगरी बुलाया और आप खुद लेके गए इतने प्यार से, और ले जाने के बाद और बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारे दर्शन दिए, उसका अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे गुरुजी महाराज, मेरे सच्चे पातशाह, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी फिर उसके बाद में हम आगे बढ़े तो देखा वहाँ पे गुरुपा का ना संगत जी बहुत ही सुंदर सुंदर जूतियाँ रखी हुई थी, बहुत प्यारी प्यारी जूतियाँ रखी थी, प्यारी प्यारी जूतियाँ थी कढ़ाई में, बहुत सुंदर। और फिर वहाँ से हम आए माथा टेकते हुए, और आगे देखते हैं गुरु जी की जो 2 गाड़ियाँ खड़ी थीं कॉन्टेसा, और दूसरी गाड़ी कौन सी थी वो मुझे नहीं पता है, पीछे एम्बेसडर थी शायद संगत जी। 2 गाड़ियाँ खड़ी थी। और दर्शन करने के बाद में फिर हम वहाँ से निकले और सीधा फिर हम लंगर चखने के लिए हमें ले जाया गया बड़े प्यार से। और संगत जी फिर हमने लंगर चखा, लंगर बहुत अच्छे से चखा। और लंगर चखने के बाद में फिर हम लोग लाइन से और फिर वापस वहीं आए, और आने के बाद में गुरुजी को प्रणाम किया। और पुराना कहते हैं, पुराना जहाँ पर घर था गुरुजी का,
वहीं है वो, उसको बंद किया हुआ है, लेकिन हमने नहीं देखा, किसी संगत को जाते हुए भी नहीं देखा और हम खुद भी नहीं गए, हमें नहीं पता था संगत जी, कुछ भी नहीं पता था। तो फिर उसके बाद में हम आए, गाड़ी ली अपनी, उठाई अपने वहाँ से, और गुरुजी महाराज को हम प्रणाम करके और वहाँ से चल दिए संगत जी। हम निकल गए थे वहाँ से संगत जी, और बहुत ही सुंदर मुझे वहाँ का नज़ारा लगा। बहुत हरियाली थी, और वहाँ पे जो मूंजी, जो चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है, एक तरफ से चावल की खेती थी। बहुत ही प्यारा दृश्य था वो, देखने लायक था। और हम लोग फिर वहाँ से आ रहे थे, हाँ सॉरी संगत जी, जब हम जा रहे थे तो जाते हुए मैंने जो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स भी मुझे मिली थी, 555 की ब्लेसिंग्स मिली थी, और 777 की भी 7 की ब्लेसिंग्स मिली थी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। उसके बाद में संगत जी हम लोग फिर दर्शन करके गुरुजी महाराज के बहुत आराम से सोए नहीं थे हम, रात को भी नहीं सोए थे, और सुबह भी बहुत परेशान हो रखे थे, कमर दर्द हो रही थी। तो मेरे बेटा ने थोड़ी देर गाड़ी को लगाया पेड़ के नीचे, बहुत बड़ा सा जटा वाला पेड़ था बरगद का, उसके नीचे लगाया, फिर एसी चला के वो सो गया। 20 मिनट वो सोया होगा, मैं तो नहीं सोई थी क्योंकि वहाँ पे कुछ था नहीं, खुला था। इस प्रकार संगत जी फिर हम लोग घर के लिए चल दिए, और हम लोग रोहतक होते हुए आए। फिर उधर से आए थे तो उधर से रास्ता बहुत आसान हो गया था, बहुत अच्छा हम लोग घर आए थे, क्योंकि इधर से तो हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन उधर से बहुत ही प्यार से आए थे। और बहुत ही रास्ते में संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिली थी हमें, इतनी सारी बटरफ्लाईज थी, इतनी सारी बटरफ्लाई। और गुरुजी महाराज के वहाँ भी हम जब दर्शन कर रहे थे, वहाँ भी बहुत सारी बटरफ्लाईज को देखा मैंने। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरु महाराज, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी गुरुपा ने, इतनी सारी बटरफ्लाईज में दर्शन दिए, उसका अनंतम शुक्राना। तो संगत जी ये थी मेरी डुगरी यात्रा, ये सेकंड पार्ट है, और ये डुगरी यात्रा मेरी कंप्लीट होती है। अगर कोई गलती हुई हो गुरुजी महाराज की बढ़ाई करने में तो माफ़ कर कीजिएगा संगत जी, गुरुपा आप भी क्षमा कीजिएगा। और संगत जी जो ये मेरे गुरुजी महाराज की जो फर्स्ट, मतलब कि डुगरी हम लोग फर्स्ट टाइम गुरुजी महाराज ने बुलाया था हमें, और इतने प्यारे दर्शन दिए, और ब्लेसिंग्स बहुत सारी मिली हैं, बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं। उसका मैं अपने गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। स्वीकार करें मेरे गुरुजी महाराज, और कोई भी कुछ भी गलती हुई हो सकता है इसमें मैं कुछ भूल गई हूँ, तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा, प्लीज़ क्षमा करना। तो हम लोग घर पहुँच गए हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए। अब मैं मंत्र जाप के साथ विराम करूँगी। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है गुरु जी चैनल पर, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप हमें रिकॉर्डेड सत्संग शेयर कर सकते हैं। हाँ संगत जी एक बात का प्लीज़ ख्याल रखिए, अगर सत्संग सुनते हैं तो पूरा सुनिए, इतना बड़े सत्संग नहीं होते हैं, 1-1 घंटे के नहीं होते हैं मेरे सत्संग। और सत्संग को प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सत्संग अपलोड करने में बहुत समय लगता है, और गुरुजी महाराज ने जो सेवा दी है मुझे, आप चाहे उसे चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक कमेंट करें या ना करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ जब लाइक कमेंट और सब्सक्राइब होते ना तो मन और भी ज़्यादा गदगद होता है, खुशी मिलती है, हाँ उत्साह बढ़ता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। तो बाकी ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपका दिल ना करे तो ना करें प्लीज़। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।